हेलो दोस्तों और विद्यार्थियों। स्वागत है आपका हमारे पहले वीडियो में जहाँ पे हम ऑटोकैड सीखना शुरू कर रहे हैं। बोर्ड पे मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं उसको अभी हमें इस वीडियो में सीखना है। शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन से। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मगर जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है उनके लिए एक थोड़ी बात हम कर लेते हैं। देखिए, इंस्टॉलेशन जो है वो दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप सॉफ्टवेयर को परचेज कीजिए। अब परचेज करने में आपको बहुत कॉस्ट लगेगी क्योंकि ये कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, और परचेज उन्हीं को करना पड़ता है जो इस सॉफ्टवेयर का कमर्शियली यूज करते हो, अपने प्रॉफिट के लिए यूज करते हो। जिन लोगों को, मतलब अगर स्टूडेंट है कोई, तो उनको सीखने के लिए अगर ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जो है ऑटोडेस्क, ये कंपनी सीखने के लिए फ्री ऑफ में सॉफ्टवेयर देते हैं, कोई चार्ज नहीं लेती। आप अगर स्टूडेंट है और आपके सिलेबस में ऑटो कैड की ज़रूरत रहती है तो ऑटोकैड की वेबसाइट है, ऑटोडेस्क कंपनी की वेबसाइट है, जहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप गूगल पे या यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये पूरी प्रोसेस मिल जाएगी। उसका एक और भी तरीका है कि सेटअप तो आपको इजीली मिल ही जाएगा। ऑटोकैड का सेटअप आपको कहीं से भी ऑनलाइन या तो अपने सर्कल में से मिल ही जाएगा। जब आप ऑटोकैड इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप 30 दिन का ट्रायल यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर 30 दिन के लिए आपको मिलेगा, उसके कोई एक्टिवेशन करने की जरूरत नहीं है। 30 दिन तक आप यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं इस 30 दिन में आपको ऑटोकैड सिखा देने वाला हूँ। पहले हम 2D सीखेंगे, 2 डायमेंशनल ड्राइंग सीखेंगे, उसके बाद आगे सीखेंगे। तो आप इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है और या तो आपको स्टूडेंट वर्जन नहीं चाहिए तो आप कॉमर्शियल रेगुलर ऑटोकैड इंस्टॉलेशन 30 दिन के ट्रायल पीरियड में आप यूज कीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम वर्जन की। ऑटोकैड में कई वर्जन है। अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं तब 2023 का वर्जन अवेलेबल है। और जिस सॉफ्टवेयर पे मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है ऑटोकैड 2011। कि जब मैंने ऑटोकैड का कमर्शियल यूज शुरू किया था तब ऑटोकैड 11 चल रहा था और मैंने तब वो परचेज किया था। देखिए, ये जो मेरे पास जो एक सेटअप है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का, ये इंस्टॉलेशन डिस्क है। और इसकी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही होती है। उसके सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की मैं जब इसमें फिल करता हूँ तो वो एज अ कस्टमर वो सॉफ्टवेयर कंपनी जो है ना वो ऑनलाइन एक्टिवेशन करती है। अब वो प्रोसेस आपको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो आपका काम का भी नहीं है क्योंकि वो कस्टमर बाय कस्टमर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट वर्जन या तो ट्रायल वर्जन यूज करना है। हम वर्जन की चर्चा कर रहे थे। वर्जन कोई भी हो, इसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। देखिए, लेटेस्ट वर्जन का ग्राफिक्स अच्छा होगा, आपको दिखने में अच्छा लग सकता है, मगर हर एक वर्जन का काम करने का तरीका एक समान ही रहता है। आप खुद देखिएगा, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, और आप जहाँ पे उसको ट्राई करेंगे, सीखेंगे, वो दोनों वर्जन में जित कितना भी डिफरेंस हो, आपके काम करने की प्रोसेस में कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। एक एक समान ही लगेगा। तो कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हैं, वर्जन की कोई दिक्कत ही नहीं है।
जितने हायर वर्जन में आप जाएंगे आपका कंप्यूटर यानी कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी। हायर ग्राफिक कार्ड, हायर प्रोसेसर, हायर रैम की रिक्वायरमेंट रहेगी आप जितने हायर वर्जन में जाएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हो सके उतने लोअर वर्जन पर ही काम कीजिए, आपका काम स्मूथली होगा। ठीक है, ओके। वर्जन के बाद अब हमारी ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होती है। स्क्रीन इंट्रोडक्शन, मतलब कि ऑटोकैड की स्क्रीन के एलिमेंट्स का हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। कई एलिमेंट्स है, मगर हमें पहले ये 3 एलिमेंट्स को सीखना है और समझना है। रिबन बार, ड्राइंग एरिया और कमांड लाइन। तो वो समझने के लिए हमें ऑटोकैड की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा कंप्यूटर का डेस्कटॉप है और जैसे मैंने बताया था ये ऑटोकैड 2011 सॉफ्टवेयर में रन किया हुआ है, मतलब स्टार्ट किया है अभी मैंने। ये अब आप जो देख रहे हैं ये ऑटोकैड की स्क्रीन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अभी लाइसेंस के बारे में बोला ना, ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है ना वो मेरा लाइसेंस यूजर में हूँ। और वो जो लाइसेंस की सब डिटेल्स है वो जब मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ ना तब वो फिल करता हूँ तो वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि मैंने वो परचेज किया हुआ है। अभी आप ट्रायल वर्जन यूज करेंगे तो उसके रिलेटेड जो डिटेल्स होगी वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे पहली बात, रिबन बार। हमारा जो ये पूरा ड्राइंग एरिया है ना उसमें हम तीन हिस्से अगर बनाए तो ये पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ना वो रिबन बार बोलते हैं। ये है टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोट टैब, सभी टैब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। हर एक टैब में इसको रिबन बार ही बोलेंगे, मतलब व्यू टैब का रिबन बार, पैरामेट्रिक टैब का रिबन बार। बाय डिफॉल्ट हम होम टैब में रहेंगे। तो ये हमारा हो गया रिबन बार। यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा एरिया है ना इसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया, जहाँ पे हमारा ड्राइंग होगा। हम जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे होगा। और उसके नीचे ये जो जगह है ये है कमांड लाइन, इसको हम कमांड लाइन बोलेंगे। कमांड लाइन का जो यूज है, उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही विशेष है। तो वो हम आगे समझ रहे हैं, उसको हमें समझना है। यहाँ तक हमने कितना समझा? हमने सिर्फ इतना ही समझा है कि ऑटोकैड की स्क्रीन में रिबन बार किसको बोलते हैं, ड्राइंग एरिया किसको बोलते हैं और कमांड लाइन किसको बोलते हैं। सिर्फ इतना ही हमने सीखा है। आगे आगे हम जैसे समझते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को थोड़ा रिपीट करके उसमें कुछ नई डिटेल्स समझने वाले हैं। अब बात करते हैं कमांड्स, मतलब टूल्स। कमांड बोलिए या टूल बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है, मगर कमांड हम बोलना प्रेफर करेंगे। ऑटोकैड में अलग अलग कमांड है, जैसे कि लाइन कमांड हो गया, सर्कल कमांड हो गया। वो कमांड्स को हम शुरू कैसे करेंगे और खत्म कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। अब कमांड शुरू करने के 2 रास्ते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं। हम कमांड स्टार्ट कर सकते हैं रिबन बार से और कमांड लाइन से भी। लाइन कमांड रिबन बार से भी शुरू होगा, कमांड लाइन से भी शुरू होगा। देखिए अभी आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, जितना भी मैं समझाता हूँ ना उतने को ही आपको समझना है। और मेरा दावा है, मेरे प्रॉमिस है, आप सीख जाएंगे, बहुत ही अच्छा सीख जाएंगे। बस धीरज के साथ, पेशेंस के साथ
आपको जो मैं समझाता हूं ना उसको पूरी तरह समझ लेना है। तो हमारी कहाँ पे चर्चा पहुंची है? हम बात कर रहे हैं कि ऑटोकैड में कमांड शुरू कैसे करते हैं। तो मैंने बोला कि या तो आप रिबिन बार से शुरू कर सकते हैं या तो आप कमांड लाइन से शुरू कर सकते हैं। और ऑटोकैड में कमांड क्लोज करने के लिए हम एस्केप की यूज कर सकते हैं या तो फिर एंटर की यूज कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम अब डेस्कटॉप हमारे जो सॉफ्टवेयर है ना एप्लीकेशन उसके ऊपर स्विच हो जा रहे हैं। देखिए रिबन बार में होम टैब में ये पैनल है ड्रॉ पैनल। यहाँ पे लाइन ऐसा एक आइकॉन दिखाई दे रहा है। वहां पे क्लिक करने से ये लाइन कमांड स्टार्ट हो गया है। और मैं ऑटोकैड की स्क्रीन में जहां जहां क्लिक कर रहा हूं लाइंस ड्रॉ हो रही है। मैंने कोई स्टार जैसा एक स्केच बनाया है और लाइन कमांड अभी भी शुरू है। तो मैं एस्केप की प्रेस करके लाइन कमांड को खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, फिर से बना रहा हूं। यहाँ से लाइन कमांड पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पहले क्लिक दूसरी क्लिक जहां तक मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ करना चाहता हूँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और एस्केप की दबाने से ये लाइन कमांड क्लोज हो गया। बिल्कुल उसी तरह मैं लाइन सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे सर्कल कमांड है। यहाँ पे क्लिक किया तो सर्कल कमांड स्टार्ट हो गया। पहले क्लिक दूसरी क्लिक और ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि हमने रिबन बार से लाइन कमांड और सर्कल कमांड को ड्रॉ किया। सॉरी। अब कमांड, ये जो कमांड लाइन है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कमांड लाइन ऑटोकैड के कान और मुंह है, इसका मुंह है। फिर से समझाता हूं। ऑटोकैड के कान मतलब ऑटोकैड सुनेगा कहां से? कमांड लाइन से। ऑटोकैड का मुंह है कमांड लाइन मतलब ऑटोकैड बोलेगा कहां से? कमांड लाइन से। ठीक है, अब फिर से समझाता हूं। आप एक यूजर है, ऑटोकैड यूजर। और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एक एंटिटी है। समझ लीजिए कि वो एक अलग आदमी है, अलग इंसान है, अलग महिला है, एक अलग पर्सन है। और आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के साथ बातें करनी हो तो आपकी बात सुनेगा कहां से? कमांड लाइन से सुनेगा सॉफ्टवेयर। और वो जब बोलेगा तो भी कहां से बोलेगा? कमांड लाइन से बोलेगा। और ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कमांड स्टार्ट करने के लिए कमांड लाइन में हम लिख सकते हैं, कमांड का नाम लिख सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि ऑटोकैड में आप कभी भी कुछ भी टाइप करेंगे ना तो वो कमांड लाइन में ही जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपको अपने ईमेल एड्रेस में लॉगिन करना हो तो वहां पे आपको दो फील्ड मिलते हैं। यूजर नेम का एक सेल है, एक खाना है, और पासवर्ड लिखने का भी एक सेल है, मतलब इसका एक खाना है। पहले आप जिस सेल में क्लिक करेंगे, जहां पे क्लिक करेंगे वहां पे ही लिखाई होगी आपकी। फिर पासवर्ड लिखने के लिए आपको वहां पे क्लिक करना पड़ेगा या तो टैब बटन से आपको स्विच होना पड़ेगा, फिर आप लिखेंगे तो वहां पे लिखाई देगा। मगर ऑटोकैड में आप जब कभी भी टाइप करेंगे तो वो कमांड लाइन में ही
दिखाई होगी। तो वहां पे आपको मैन्युअली क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अभी हम वो स्क्रीन पे देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए ये है कमांड लाइन। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कीबोर्ड में टाइप करता हूँ LINE, ऐसा मैंने टाइप किया LINE। तो अभी तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिल रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक डायनेमिक इनपुट ऐसा एक फंक्शन है, वो शुरू है, वो ऑन है। तो उसको मैं अगर बंद कर देता हूँ तो अब देखिए मैं जो टाइप करता हूँ LINE, तो ऑटोमेटिकली वो कमांड लाइन में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ लिखावट हुई है। ओके, लाइन टाइप करके मैंने एंटर की दिया है। तो अभी वहाँ पे कुछ फिर से अपने आप लिखाई आई। क्या लिखा हुआ आया है? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब समझिए, हमने ऑटोकेड को बोला लाइन, तो ऑटोकेड को मालूम हुआ कि यूजर को लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बदले में ऑटोकेड ने हमें बताया, बोला स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मतलब ऑटोकेड बोल रहा है कि अगर आपको लाइन दौड़नी है, लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसका पहला पॉइंट बताइए कहाँ पे है। तो अभी हम माउस की क्लिक करेंगे ड्राइंग एरिया में, जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक किया तो एक फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई हो गया है। अब ऑटोकेड क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मतलब दूसरा पॉइंट बताइए कहाँ पे हमें देना है। तो मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ पे ये पॉइंट फिक्स हो गया है। दोबारा ऑटोकेड बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अब जब तक मैं नेक्स्ट पॉइंट दूंगा ये लाइन ड्रॉ होती रहेंगी, और मैं एस्केप की दबाऊंगा तब लाइन कमांड पूरा हो गया। वैसे ही सर्कल ड्रॉ करते हैं, CIRCLE टाइप किया तो कमांड लाइन में वो हमें दिखाई दे रहा है जो हमने लिखा। अब एंटर की प्रेस की तो ऑटोकेड बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, मतलब स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, मतलब आपको जो सर्कल बनाना है उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे रखना है, ऐसा पूछ रहा है ऑटोकेड। तो मैं इस कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो वहाँ पे क्लिक करने से जो सर्कल हम बनाने जा रहे हैं उसका सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई होगा। देखिए मैंने क्लिक किया तो ये सेंटर पॉइंट फिक्स हो गया है। और अभी सर्कल बन रहा है, अभी बन चुका नहीं है। अब ऑटोकेड क्या पूछ रहा है देखिए वहां पे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑटोकेड बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। उसका मतलब त्रिज्या बोलते हैं ना, ऑटोकेड की रेडियस कितनी चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 100, एंटर, तो ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है जिसकी रेडियस है 100। तो आपने देखा, हमने कमांड स्टार्ट किया कमांड लाइन के यूज से, जिसमें हमने लाइन कमांड और सर्कल कमांड इस्तेमाल किया। कमांड शुरू करते ही ऑटोकैड ने पूछा हमें कि आप ये डिटेल्स दीजिए। तो एक तरह से ये अच्छा गाइडेंस हो गया। आप जैसे ही कमांड स्टार्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर ही आपको बताने वाला है कि अब आपको कौन सा डेटा इनपुट करना है। ठीक है, अब हम जब भी कमांड सीखेंगे, आज तो पहला दो कमांड हमने सीखा, लाइन कमांड और सर्कल कमांड। हम जितने भी कमांड सीखेंगे
उसके शॉर्टकट्स हम याद रखते जाएंगे। लाइन कमांड का शॉर्टकट है L और सर्कल कमांड का शॉर्टकट है C। मतलब कि हमें लाइन पूरा लिख के एंटर करना इतना जरूरी नहीं है, मतलब आप कर सकते हैं, मगर अगर लाइन लिखा LINE एंटर, या तो फिर L टाइप करके एंटर किया, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर आपको शॉर्टकट याद रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। L एंटर तो लाइन कमांड शुरू होगा, वैसे ही C टाइप करके एंटर देंगे तो सर्कल कमांड शुरू होगा। देखते हैं हम उसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, हमने टाइप किया L एंटर, और हमने जहां पर भी क्लिक किया हुआ है ये लाइन ड्रॉ हो रही है। एस्केप, फिर C टाइप करके एंटर, और अब जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्कल ड्रॉ हो रहा है। ज्यादातर कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लिक प्रेस करनी है। देखिए, ये जो हमारा माउस है, जो माउस है ना, ये पहले बटन को हम लेफ्ट क्लिक है, बेसिकली उसको हम क्लिक बोलते हैं, और ये है राइट क्लिक। तो ज्यादातर ऐसा ही रहेगा, क्लिक क्लिक क्लिक। हमें क्या नहीं करना है, तो कभी क्लिक यहाँ पे दबा के ड्रैग नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, क्लिक क्लिक क्लिक, ऐसे काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमांड लाइन का इस्तेमाल, और हमने समझा लाइन कमांड और सर्कल कमांड, उनके शॉर्टकट्स देखे। आपको अभी सिर्फ इतना ही करना है। मैं आपको अगले 30 दिनों में ऑटोकैड का जो 2D सेक्शन है वो पूरा ऐसे सिखाने वाला हूं कि आप उसके एक्सपर्ट बन ही जाएंगे। मगर हर एक चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में उतना ही आपको बहुत ही ठीक से, ढंग से समझ लेना है। आज के इस सेशन में हमें इतना ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा टॉपिक इसमें ऐड करते जाएंगे, मगर मैं ये श्योरिटी चाहता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको ठीक से समझ आ चुकी होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। आप हर एक वीडियो को देखिए, मगर सीक्वेंस में। आप जंप मत लगाएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। हर एक वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देख के समझ के ही आपको नेक्स्ट वीडियो पे जाना है। तो अगले वीडियो में आप देखिए, समझिए नेक्स्ट टॉपिक्स। तब तक के लिए मुझे अलविदा कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।